भरत जी भरद्वाज जी के पास गए और भरद्वाज जी ने भी समझाया। बोले तुम ग्लानि मत करो, जिसे तुम कलंक कलंक कह रहे हो ना, हम सब के लिए तो वो उपदेश है, हम सब के लिए तो बड़ी लाभ की बात है। बोले आपको क्या लाभ हुआ? बोले मैंने जीवन भर जो तपस्या की उसका फल था कि मैंने राम लखन सीता के दर्शन किए, और उन तीनों के दर्शन का फल है कि आप जैसे साधु के दर्शन कर रहा हूं। वैसे होना ये चाहिए कि साधु की सेवा, साधु के दर्शन का फल परमात्मा के दर्शन है, लेकिन यहाँ भरद्वाज जी उल्टा कह रहे हैं। ते ही कर फल फलू दरस तुम्हारा, सहित पयाग शुभाग हमारा। तुम कह भरत कलंको यह, हम सब कह उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हित, भाये समयो गणेश। हम सब के लिए तो ये बड़ा लाभ हुआ है कि हमने राम लखन सीता के दर्शन किए और अब आप जैसे साधु के दर्शन हो रहे हैं। भरत जी ने रोते हुए कहा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, और मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि लोग मुझे पोचू कहेंगे, पोचू कहते हैं मूर्ख से। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ गया। बोले तो चिंता काय बात की है फिर, जब तुम्हें माँ की चिंता नहीं है, परलोक की चिंता नहीं है, तुम्हें लोग मूर्ख कहेंगे इस बात की चिंता नहीं है, तो फिर तुम्हें चिंता काय बात की है? तब भरत जी ने कहा, बोले मुझे एक ऐसी चिंता है जिसकी इस संसार में कोई दवाई भी नहीं है। बोले क्या बात है? राम लखन सिया बिनु पग पनहि। अपनी चिंता बता रहे हैं। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करे मुनि बेसो फिरय बन बनहि। मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरे राम लखन सीता मुनि वेश धारण करके नंगे पैर वन वन में भटक रहे होंगे। यह सोचकर ना तो मुझे दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। यही दुखदाह दहाई दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधि नहीं, और इस रोग की कोई दवाई भी नहीं है। अगर अब किसी को भूख नहीं लगे तो गोली ले लेंगे, नींद नहीं आए तो नींद की भी गोली ले लेंगे, लेकिन भरत जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बीमारी की कोई दवाई भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? गुरु जी